मेरे साथ श्रीलंका में ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे को बोल रहा है कि फिलीपींस का लग रहे हो, कोई बोल रहा है इंडोनेशिया का लग रहे हो, ये भाई बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी लग रहे हो। आई एम नॉट लुक लाइक इंडियन। I like Indian. Very I like Indian. भाई भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज। दोनों हिंदी बहुत अच्छी आई थी और बहुत फ्रेंडली नेचर के थे वो। तो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हो, हमने बोला नहीं हम ड्रिंक नहीं करते। तो कहा कोई बात नहीं चलो। उसने बोला कि आपको हम होटल छोड़ता हूँ। उसके बाद भाई साहब उसने 500 रुपये लिए हमसे 1 मिनट के लिए। हमारे बहुत मार ले। कैंडी में वैसे ना एक फेमस बुद्धा टेम्पल है, में जहाँ पे बुद्धा का दांत रखा हुआ है। भाई साहब बहुत खट्टा और बहुत स्पाइसी है। नुवारे श्रीलंका का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। नुवारे की वेबसाइट थी, इसमें पढ़ा था कि इस जगह पे ना किसी टाइम पे बहुत सारे अशोका के पेड़ हुआ करते थे, एक जंगल हुआ करता था पूरा अशोका के पेड़ का, जो कि हमारे रामायण में बताया गया है कि जिनको जो किसी वजह से जल गए थे। तो इसको उस चीज़ से रिलेट करके देखो तो हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका में आग लगाई थी। सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल, मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अशोक वाटिका में, जिसको यहाँ पे सीता अम्मा टेम्पल बोलते हैं। श्रीलंका में साले कितने पास से लेके आ रहा है, ठोकेगा क्या रोहित। बार दोबारा से हम नवारा एलिया पहुंच गए। अब लोग हमारा प्लान क्या ना, यहाँ से या तो कैंडी जाएंगे या सिंगिरिया जाएंगे, लेकिन अभी बस का पता नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि कल जैसे हमारा जो सीन हुआ था ना, लोग रात को भटक रहे थे, 10 बज गए थे हमें, वो सीन आज ना हो। तो हमारे को ना एक भैया मिले यहाँ पे और इनको हिंदी बहुत अच्छी आती है और ये लोग ये तमिल भी जानते हैं। चाय पिएगा नहीं तो दूसरा कुछ पिएगा। चाय मैं तो नहीं पीऊँगा, ये पिएगा लड़का, ये चाय पीता है। चाय पीता है? हाँ हाँ। दूसरा बियर पीता है? नहीं वो भी नहीं पीता ना? हाँ वो पिएगा? नहीं नहीं। इससे कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे को फोन कर दो, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। अच्छा, आपने नुकसान कर दिया अपना पान का, गिरा दिया। पान चाहिए? नहीं नहीं, हम नहीं खाते। अपसेंट जिस बस से हम जो अशोक वाटिका से नुवारे एलिया आ रहे थे, उसमें एक भाई मिले। तो उन्हें हिंदी बहुत अच्छी आई थी और बहुत फ्रेंडली नेचर के थे वो। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हो, हमने बोला नहीं हम ड्रिंक नहीं करते। तो कहा कोई बात नहीं चलो। वो हम एक रेस्टोरेंट में ले गए और हम ऊपर बार में गए। ऊपर बार में बैठे उन्होंने अपने 2 मिनट अभी रुकते। तो ऊपर हम लोग ना बार में बैठे, रोहित था, मैं था और वो भैया थे। तो उन्होंने अपने लिए तो ड्रिंक मंगाई, हमारे लिए स्प्राइट मंगाई एक है ना। तो रोहित को लगने लगा कि भाई साहब ये दारू वारू पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक सारा खर्चा वर्चा करवाएंगे, फिर बाद में हमसे बोलेंगे कि भैया बिल भर दो। तो रोहित ने अपना कैमरा निकाला और कैमरे में बोलने लगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमें पैसे निकाल लें ताकि वो बंदा अलर्ट हो जाए। लेकिन वो बंदा सही में अच्छा था यार, क्योंकि वो ना जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहा था। लेकिन हमारे से एक बार पहले भी हुआ ना, हमको एक बार मेरे पहले भी हेल्प करने के लिए बोला और इसने बोला कि आपको हम होटल छोड़ता हूँ। उसके बाद भाई साहब उसने 500 रुपये लिए हमसे 1 मिनट के लिए। हाँ, लेकिन वो ये बंदा इसलिए फ्रेंडली था क्योंकि एक तो ना इनको हिंदी बहुत अच्छी आती थी, दूसरा उन्होंने हिंदी सीखी हुई थी। तो वो ये कह रहे थे कि ना मेरे को हिंदी में बात करने के लिए मिलता नहीं है यहाँ पे, तो चलो हिंदी में थोड़ी बात करेंगे। तो अभी हम नुवारा एलिया में हैं, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कैंडी में। नुवारा एलिया ना वैसे बहुत खूबसूरत जगह है। हम शायद आज यहाँ रुक जाएं या तो आज यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हमारे जो प्लान है वैसे मैं सिंगिरिया प्लान में है, हमारा नुवारा एलिया हमारे प्लान में नहीं था। नुवारा एलिया हम लोग आए थे बस सीता अम्मा का टेम्पल देखने के लिए। और नुवारा एलिया के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ कि इसको ना छोटा इंग्लैंड बोलते हैं। किस वजह से कि एक ना इंग्लैंड के कोई आदमी थे, मुझे भी उनका नाम याद नहीं रहा, डॉक्टर कुछ नाम था उनका, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो वो यहाँ पे श्रीलंका के इस एरिया में आए थे, उन्होंने इस जगह की खोज करी थी। जब वो यहाँ पे आए तो उनको पता लगा कि ये जो एरिया है ना, इस जगह का एरिया इंग्लैंड की तरह है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे अपनी कॉलोनी वॉलोनी बसाई धीरे करके। फिर जो इंग्लैंड के लोग थे ना, वो यहाँ पे आके बसने लगे, उन्होंने यहाँ पे आके अपने घर वर बसाए। और क्योंकि इस जगह पे ना काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल होते थे और जो इंग्लैंड के लोग थे ना, अंग्रेज़ लोग, उनको शिकार करने का बहुत शौक हुआ करता था। और उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे हाथी वगैरह, काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल होते थे जिनका वो शिकार करते थे। और ना एक रिसर्च में, और मैंने अभी पढ़ा था, नुवारा एलिया की वेबसाइट है इनकी, उस आप भी जाके पढ़ सकते हो। मैंने उसमें पढ़ा था कि इस जगह पे ना किसी टाइम पे बहुत सारे अशोका के पेड़ हुआ करते थे, एक जंगल हुआ करता था पूरा अशोका के पेड़ का, जो कि हमारे रामायण में बताया गया है कि ये मतलब अशोक वाटिका का ही पार्ट है, क्योंकि अशोक वाटिका उस टाइम पे छोटी नहीं थी, कई किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। तो ये एरिया भी उस टाइम पे अशोक वाटिका में आता था और यहाँ पे भी काफ़ी सारे अशोका के पेड़ हुआ करते थे। जैसा इनकी साइट पे भी लिखा हुआ है, नुवारा एलिया की जो ऑफिशियल साइट है उसमें लिखा हुआ है, आज से कम 5,000-10,000 साल पहले यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हुआ करते थे अशोक के, जिनको जो किसी वजह से जल गए थे। तो इसको उस चीज़ से रिलेट करके देखो तो हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका में आग लगाई थी और लंका में आग लगाई थी। तो उस टाइम पे हनुमान जी ने ये सारे अशोका के पेड़ जला दिए थे। तो भाई लोग हम लोग निकल गए नुवारा एलिया से कैंडी के लिए। और इस वाली जो बस का चार्ज है 600 रुपीज़ है और ये हमको लगभग 1 से 2 घंटे में छोड़ देगी कैंडी। फिर कैंडी से हमारा प्लान है सिंगिरिया निकलने का।
इस टाइम अभी हम लोग हैं कैंडी में, जो कि श्रीलंका की सबसे खूबसूरत जगह और सबसे क्राउडेड प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं दुनिया के अलग अलग कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे ये दुनिया में एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे बुद्धा का दांत रखा हुआ है, इस जगह पे कैंडी में। और कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और रात को हम सीधा एक जगह पे आए थे। एक फैमिली है जो होम स्टे चलाती है, हमारे बॉब मार्ले। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है, घर ही है इनका। घर पे इन्होंने बंकर बेड वगैरह लगाए हुए, तो हॉस्टल टाइप का इनका चल रहा है। तो booking.com से हमने इनका रूम की लिया था, मतलब 2 बंकर बेड लिए थे, रोहित के लिए मेरे लिए। बाकी एक बार प्रॉपर्टी दिखाते हैं अंदर से, तो आपको दिखाते हैं बंकर बेड अपने हम किस जगह पे रुके हुए थे। तो वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं मतलब फर्स्ट टाइम किसी बंकर बेड वाले जगह पे रुका हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ऐसे किसी हॉस्टल में रुकूँ, और देखो हम जहाँ जाते हैं ऐसे क्या कर देते हैं, इतना अपने यहाँ कपड़े चड्डी वड्डी सुखार के जगह जगह। ठीक है, तो ये ऐसा सामान था। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग आज जाने वाले हैं सिंघरिया के लिए। सिंघरिया हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो रावण की सोने की लंका थी ना, जिसको हनुमान जी ने तहस नहस और ध्वस्त कर दिया था, उस लंका को, ध्वस्त लंका को देखने के लिए जा रहे हैं। उसकी श्रीलंका में अपनी एक अलग हिस्ट्री है, हमारी नज़र में एक अलग हिस्ट्री है। हम उसको जानते हैं लंका के नाम से, लेकिन यहाँ के लोग उसको किस नाम से जानते हैं, क्या हिस्ट्री है, वो आपको वहीं चल के वहाँ के लोगों से बताएंगे। ठीक है, तो अभी अपना एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, 11 बज चुके हैं, सामान समेटते और निकलते हैं यहाँ से। सीधा मिलते हैं आपसे रोड पे। बाय। तो चलो यार, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कैंडी में। वैसे ना एक फेमस बुद्धा टेम्पल है में, जहाँ पे बुद्धा का दांत रखा हुआ है। ओके बाय बाय। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। और काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छी फैमिली थी यार। मतलब जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने बोला कि भाई अपने घर की तरह रहना, अपने घर की तरह समझना, आपका ही घर है ये। ठीक है, तो हमने कहा कि बहुत अच्छे लोग थे, बहुत हैप्पी फेसेस थे। तो बाकी ऐसे कुछ रास्ते नीचे जाने का, मतलब ऐसे ढलान सी है, ऐसे कुछ रास्ते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है इस जगह का ना, नोवारा एलिया। सो नोवारा एलिया और ये कैंडी दोनों का मतलब यहाँ पे जो वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कूल क्लाइमेट है यहाँ का। नोवारा एलिया तो वैसे श्रीलंका का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस था, लेकिन ये मतलब है तो माउंटेन्स, लेकिन ऐसा नोवारा एलिया जैसा यहाँ का वो वेदर नहीं है। नोवारा एलिया से थोड़ा सा गर्म है। जिस होम स्टे में हम रुके हुए थे वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर भी नहीं था ये जो बुद्धा टूथ टेम्पल है। मतलब ये जो देख रहे हो आप सामने लेक, ये लेक है। इधर देखो भाई साहब, कितनी सारी मच्छियाँ हैं। हमारे बगल में जो आप ये लेक देख रहे हो ना, ये मतलब आगे टेम्पल तक ये लेक जा रही, काफ़ी बड़ी है। और इस लेक की भी काफ़ी हिस्ट्री है, जो यहाँ के श्रीलंका के जो लास्ट किंग थे ना, उन्होंने ये लेक बनाई थी। बस हम टेम्पल के ना पास ही पहुँच गए। पीछे जो आपको दिख रहा है ना, यही शायद वो टेम्पल है। और यहाँ पे सब लोग ना वाइट पहन के आ रहे हैं। इधर तो यहाँ पे मतलब सारे लोगों ने वाइट पहन रखा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि यहाँ पे ना लोग वाइट ही पहन के आते हो, या आज कुछ खास चीज़ हो इसलिए वाइट पहन के आए हैं। बुक स्टॉल। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये यहाँ के जो राजा थे, उन राजाओं के टाइम पे बनाए गए हैं। इनको रेस्ट हाउस बोलते थे पहले के टाइम पे, और इनको इनकी लैंग्वेज में अम्बालायम बोलते थे। ये होता क्या था ना कि जो लोग यात्रा करते थे, जो लोग यहाँ की तरफ को आते थे, तो ऐसी लेक के किनारों पे ये जगह बनाई जाती थी ताकि जो थक जाएं इसमें बैठ के रेस्ट कर ले। और ये ऊपर की तरफ में आया था, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो यहाँ के इतिहास है सारा लिखा हुआ है, मतलब बुद्ध के बारे में या इस मंदिर के बारे में या इनके राजाओं के बारे में, सब कुछ इस लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ना यहाँ पे लोग वाइट कपड़े क्यों पहन के आ रहे हैं। जैसे कोई भी ऐसी धार्मिक जगह होती है ना, जो उस जगह के बिलीवर होते हैं, जो उस रिलीजन से रिलेटेड लोग होते हैं, वो ऐसी मतलब ये जो वाइट कपड़े होते हैं शांति का प्रतीक होता है, समर्पण का प्रतीक होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे वाइट कपड़ों में मेरे को दिख रहे हैं। जो भी मतलब बिलीवर होंगे, जो बुद्धिस्ट होंगे, वो मोस्टली यहाँ पे वाइट कपड़ों में आपको दिखेंगे। ये देखो भाई, एंट्री तो यहाँ से शुरू हो गई है। बाकी अगर वैसे बैग अलाउड है, लेकिन शॉर्ट्स अलाउड नहीं है अंदर। तो ये कह रहे हैं कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग ना अंदर एक वॉशरूम में बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके चेंज कर लेंगे। सो भाई हमने चेंज कर लिया लोअर में आ गए, क्योंकि मंदिर के अंदर मतलब कैंपस में तो आप घूम सकते हो मतलब शॉर्ट्स में, लेकिन मंदिर के अंदर अगर आपको जाना है तो आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। तो हमने चेंज कर लिया। और यहाँ पे 2 एंट्री, एक तो नॉर्मल एंट्री लोकल लोगों के लिए, एक फॉरनर की एंट्री अलग से है। तो हम उधर उस एंट्री से जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये सामने जो गेट है ना, यही एंट्री गेट है यहाँ का। सो भाई लोगों, हमने अंदर एंट्री कर लिया है और हमने एंट्री की फॉरनर वाले गेट से। वैसे एक गेट यहाँ पे था, लोकल्स को एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप फॉरनर हैं तो आपको
1500 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, मतलब जो सार्क कंट्रीज में इंडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान जो भी आती है ना वो देख लेना। और बाकी अदर जो कंट्री हैं उनको 2000 रुपये देने पड़ते हैं। 1500 रुपये दिए तो कुछ फ़ायदा हो गया, हमको लंबी से क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और हमको सीधा एक एंट्री मिल जाएगी मंदिर के अंदर। अगर वैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप गाइड भी ले सकते हो, गाइड के 1000 रुपये देने होते हैं, तो हमने गाइड नहीं लिया, हमने सोचा कि हम खुद ही कर लेंगे। सो भाई लोग, अब जो मेरे सामने देख रहे हो ना, यही वो जगह है। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये वाली पिक्चर टेंपल के अंदर, इस जो इसको पगोड़ा बोलते हैं या इसको स्तूपा बोलते हैं, इस स्तूपा के अंदर भगवान बुद्ध का तुथ रखा हुआ है। और ये सामने जो आप ये देख रहे हो ना, इधर ये वाला, ये एक टेंपल है। इसके अभी तो डोर बंद है, जब सेरेमनी होते हैं ना उसी टाइम पे कपाट खोलते हैं। और ये मॉर्निंग में 6:30 से 9:30 और इवनिंग में 5:30 से 8:30 तक ये ओपन रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो उसी टाइम आप दर्शन कर सकते हो, अभी ये बंद है। तो भाई लोग, हम ना दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। तो यार, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये कैंडी का सबसे फेमस होटल है। इसका नाम है क्वीन होटल। जैसे अपने यहाँ पे मुंबई में ताज होटल है ना, वैसे ही कुछ ये है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग है, देख रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो, तो हमने भी खिंचवा ली वो फोटो, तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, बड़ी मस्त मस्त फोटो खींची है। और यहाँ पे ना ये अंकल जी बैठे थे, यहाँ पे मैंगो बेच रहे हैं मसाला मार के। ये इन्होंने दिया हमें 300 रुपये का। कैसा हट गई भाई साहब, बहुत खट्टा और बहुत स्पाइसी है, बहुत टेस्टी। कल जब हम लोग ना यहाँ पे आए थे रेस्टोरेंट में, तो किसी ने हमें बताया था यहाँ पे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। एक रेस्टोरेंट है कैंडी में, कृष्णा नाम से, तो उसको अभी हम ढूंढ रहे हैं। बाकी सामने कुछ इंडियन कैंटीन लिखी हुई दिख रही है, वहाँ पे चल रहे हैं। तो ये अंडर पास है यहाँ से। थोड़ा थोड़ा उसकी तरह नहीं लग रहा है, जैसे हमारे दिल्ली में कनाट प्लेस है ना, कनाट प्लेस नहीं, पालिका बाजार, सॉरी पालिका बाजार, तो उसके जैसे लग रहा है। तो भाई साहब, काफ़ी देर भटकने के बाद ना हम लोग बालाजी डोसा करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आ गए। और ना रेट भी इनके ठीक है यार, मतलब जैसे अपने इंडिया में साउथ इंडियन फूड के रेट होते हैं ना, वैसे ही रेट है इनके। तो ऐसे कुछ रेट है इनके। ऑर्डर कर दिया, टोटल हमारा 1500 रुपये का बिल आया है। अगर आप श्रीलंका आ रहे हो ना, तो यकीन मानो 3-4 दिन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे आप 5 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रुक रहे हो तो खाने की आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आपको थोड़ा खाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर श्रीलंका के ट्रिप में आपने कैंडी को ऐड किया है, तो कैंडी में आपको इंडियन फूड मिल जाएगा आराम से। यहाँ पे काफ़ी सारे ना कैंडी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको। यहाँ पे ऐसे एक बालाजी करके रेस्टोरेंट है, कृष्णा करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएंगे। 12-13 दिन हमें यहाँ पे हो गए थे, मन मार के खाना खा रहे थे, भूख लगती थी। और खाना खाने जब जाना होता था ना, तो बड़ा बुरा लगता था कि यार अब वही खाना दोबारा खाना पड़ेगा जो पसंद नहीं है। तो आज कैंडी में मतलब भाई साहब हम पहुँचे, मैंने दबा के ऑर्डर कर दिया, और रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे ना, वो खुद मेरे पास आके बोले कि भाई साहब ये क्या क्या ऑर्डर कर दिया आपने, इतना आप खा लोगे? मैंने कहा खा लेंगे, क्यों नहीं खा पाए? कह रहे टू मच है आपके लिए, दो जनों के लिए ज़्यादा है। उन्होंने 2 आइटम से कैंसिल करवा दिए। तो टोटल हमारा जो बिल है वो है 900 रुपये का। भाई साहब, हमको ना कैंडी से ना सिंगरिया के लिए कोई डायरेक्ट बस तो मिली नहीं, तो कैंडी से हमको बस मिल गई थी दम्बुला के लिए। अभी हम दम्बुला में, और दम्बुला से हम लोग जा रहे हैं सिंगरिया। सिंगरिया यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। और हमें यहाँ पे 2 भाई लोग मिले, ये मेरे को बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेशी लग रहे हो। मैं कहा बांग्लादेशी लग रहा हूँ यार। मेरे साथ श्रीलंका में ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे को बोल रहा है कि फिलीपींस का लग रहे हो, कोई बोल रहा है इंडोनेशिया का लग रहे हो, ये भाई बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी लग रहे हो। आई एम नॉट लुक लाइक इंडियन, आई एम नॉट लुक लाइक इंडियन, I like Indian. Maybe I like Indian. भाई भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज। तो चलो भाई चलते हैं फिर। योर नेम? दिलशान। सो भाई लोग, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगरिया, रावण के गांव आप लोग बोल सकते हो। और यहाँ पे हम जैसे ही पहुंचे ना, बस से उतरे ही थे, एक आंटी जी आई हमारे पास, पूछती तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें कमरा चाहिए क्या? मैं बोला हाँ हमें चाहिए। वैसे मैं Booking.com पे देख रहा था, Booking.com पे मुझे 2000 रुपये में अच्छी डील मिल रही थी। लेकिन आंटी मेरे पास ही, आंटी बोलती कि चलो मेरे पास रूम है, हमारे पास होम स्टे है। मैं कहा अच्छा कितने का? उन्होंने बोला 2000 रुपये का। मैं कहा ठीक है, हम इतने का ही हम देख रहे थे, Booking.com पे मिल रहा था। और सामने आ गया ग्रीन ग्रास होम स्टे करके सिंगरिया में, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं।
और प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। वैसे हम लोग आधे घंटे से अंदर ही, मैंने सोचा एक बार आपको बाहर आके प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, पूरा ऐसा लगेगा कि आपको जंगल में है। श्रीलंका में मच्छरों का बड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर होटल में ना आपको नेट वगैरह मिल जाएगा, मच्छरदानी टाइप की मिल जाती है। लेकिन कल हम जिस परछाई देख कर डर लग गया। कल हम जिस होटल में रुके थे ना, वहाँ पे मच्छरदानी नहीं थी, तो रात भर सो नहीं पाए यार। तो ये हमारा रूम है, अभी लॉक है। रोहित रोहित चड्डी में घूम रहा है, ये चड्डी में ही रहता 24 घंटे। चलो ये हमारा रूम है, मच्छरदानी है, इसका तो आज थोड़ा सही रहेगा, नींद आ जाएगी, परेशानी नहीं होगी।